दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। मॉनसून से पहले की इस बरसात ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। हालांकि इस बारिश के बाद जो हालात नजर आए उसने लोगों को खासा परेशान भी किया। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर जैसे सैलाब सा दिखाई दिया। रविवार का दिन होने के बावजूद सुबह सुबह कुछ जगहों पर जाम और स्लो ट्रैफिक से भी लोग परेशान होते दिखे। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों पर लबालब पानी भरा नजर आया। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमानों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले 7 दिनों तक हल्की और मध्यम बरसात होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में भी अगले 2 दिन बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक 25 से 28 मई के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड में गरज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 25 से 26 मई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 25 से 30 मई के दौरान ओडिशा, 25 से 28 मई के दौरान मध्य प्रदेश में गरज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 25 से 30 मई के दौरान बिहार में गरज बिजली और गरज के साथ छिटपुट से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना है। 25 से 26 मई को बिहार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलने की भी संभावना है। भारत के पश्चिमी भाग की बात करें तो 25 मई को तटीय महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा के साथ गरज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलने के साथ साथ बड़े स्तर पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और 25 से 30 मई के दौरान भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसे लेकर आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनिए उनका ये बयान। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी वहां पे कंटिन्यूस हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जो आप फिगर से भी देख सकते हैं। जो मेजर रीजन है वो राजस्थान है। राजस्थान में जो फर्स्ट स्पेल हीट वेव का था वो 17 मई से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं और आने वाले 3 दिन इसका रेड अलर्ट ही रहेगा। और बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा के लिए हम उम्मीद करेंगे 3 से 4 दिन हीट वेव रहेगा। इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव हो रहा है और राजस्थान में जो सारा रीजन हीट वेव रहेगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी है कि जहां थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी रहने का भी अनुमान है। पंजाब हरियाणा और जनरली जो इवनिंग टाइम में रहता है डस्ट स्टॉर्म का भी अनुमान है। राजस्थान वगैरह में जो कंटिन्यू 4-5 दिन वो भी साथ में चलते ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हम वेरी लाइट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल के लिए। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इवनिंग आवर्स में कहीं ना कहीं जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स रह सकती है और कल थोड़ा 30 से 40 किलोमीटर रहने का अनुमान है, जिसके लिए आज के लिए हमने जो है एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट दिया हुआ है। दूसरा जो बड़ी खबर ये है कि आज जो केरला में मानसून ऑनसेट हो गया है, जो 8 दिन अपनी नॉर्मल डेट से पहले है। जो उसकी नॉर्मल डेट होती है 1 जून, लेकिन आज ये 24 को ऑनसेट हो गया। और आज ही जो मानसून ने केरला ही नहीं कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो इस समय जो मानसून कंडीशंस है काफी एक्टिव है, क्योंकि एक कभी डिप्रेशन भी बना हुआ है जो इस सेंट्रल और ज्वाइनिंग कोंकण एरिया में है, उसका भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसके बाद हमारा यही अनुमान है कि मानसून बाकी हिस्सों में भी थोड़ा कवर कर जाएगा। 3 से 4 दिन कुछ महाराष्ट्र के हिस्से, गोवा कवर कर जाएगा। इसके अलावा कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर करेगा, आंध्र प्रदेश के हिस्से भी कवर करने का अनुमान है और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर करने का भी और हिस्से अनुमान है। उसका दूसरा मेजर रीजन ये है कि जहां पूरा का पूरा आप देख सकते हैं जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, वहां जहां तो ऑरेंज अलर्ट है जहां रेड अलर्ट है, क्योंकि इस समय कंडीशन इतनी फेवरेबल है। हम अनुमान कर रहे हैं कि केरला, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो वो एक काफी फेवरेबल कंडीशंस है। ये कंडीशन 3 से 5 दिन तक रहेगी, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस। ये कहा जा रहा है कि लास्ट इतनी जल्दी
जी बिल्कुल। क्या वजह है, कोई उसके बारे में? देखिए वजह मैंने वही बता दी। एक तो यही है कि इस समय एक आपका पहले लो प्रेशर जो आज डिप्रेशन बना हुआ है वो एक फेवरेबल है। दूसरा जितना भी मानसून फीचर्स हैं वो सारे इस समय जल्दी सेट इन हो गए और सारे अभी बट एवर मेजरली जो सिस्टम का डेवलपमेंट है वो ज्यादा इसका कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कोई अलर्ट दिया गया है आईएमडी द्वारा? बिल्कुल, ये मैं वही आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए पूरा आपका एडवाइजरी को? हाँ, रेड अलर्ट का है, उसके साथ एडवाइजरीज हम इशू करते हैं। जो एनडीएमए का एडवाइजरीज होता है वो बुलेटिन में हम ऐड करते हैं, प्रेस रिलीज में करते हैं। इसके अलावा वेस्ट राजस्थान के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वो हीट वेव पर लिखिए।